हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज की भगवत गीता क्लास में। हम मंगलाचरण करते हैं पहले। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितान् च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो हम शुरू करते हैं, कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2। तो आज का श्लोक इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें हमें पता चलता है कि भगवान को हम कैसे देख सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं, क्या है, किस विधि से। तो विधि है भक्त्या टू अनन्या शक्या। मतलब हम समर्थ हो पाएंगे अनन्य भक्ति द्वारा, यानी भक्ति के अलावा और कोई साधन नहीं लेंगे। पढ़ेंगे श्लोक। अहम वेद विदो अर्जुना। चलो पहले श्लोक ही पढ़ देते हैं। भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम एव विदो अर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम वेद विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तु अनन्या शक्या अहम वेद विदोऽर्जुन ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप। भक्त्या तो अनन्या शक्या, भक्ति से ही मुझे जाना जा सकता है। समर्थ अगर हो पाओगे मुझे जानने के लिए, मुझे समझने तो भक्ति के द्वारा आएगी। अहम एव विदो अर्जुना। मैं जिस प्रकार से बता रहा हूं, जिस प्रकार से तुम मुझे देख रहे हो, जिस प्रकार से मैं वास्तविक रूप से स्वरूप आपको दिख रहा है, अर्जुन से कह रहे हैं, उसको तुम जान पाओगे। संबोधित कर रहे हैं अर्जुन को। ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन, यानी क्या तरीका है, पहले तत्व से सुनना होगा, भगवान के बारे में तत्व से सुनना होगा, फिर भगवान को देख पाएंगे और फिर भगवान में प्रवेश कर पाएंगे। तो प्रवेश का है प्रविष्टम, प्रवेश करना। तो प्रवेश करना क्या बताया था, तो प्रवेश करने मतलब ये नहीं कि हम लीन हो जाएंगे उसमें। प्रवेश करने के बाद भी हम अपनी इंडिविजुअलिटी बना के रखेंगे अलग। ठीक है, ये बताया गया था। और यहाँ पे डिस्कस करी गई थी कि जो 4 साधन थे, यज्ञ दान तपस्या पूजा, उनमें अगर भक्ति नहीं है तो उसमें उससे कोई लाभ नहीं है। अगर उसमें भक्ति है तो फिर लाभ है। तो उसमें बताया गया था तपस्या मतलब क्या करना चाहिए, पूजा मतलब क्या करना चाहिए, दान मतलब किसको देना चाहिए, और यज्ञ मतलब क्या करना चाहिए। ये सब बातें हुई थी। और 11 श्रुतियों से बताया गया था कि कैसे ही जो भगवान का द्विभुज रूप है वही सभी भगवत स्वरूपों का स्रोत है। और जो विश्व रूप है वो अस्थाई स्थायी नहीं है। जैसे ही विश्व समाप्त हो जाता है तो विश्व रूप भी समाप्त हो जाता है। अब हम प्रभुपाद जी का तात्पर्य लेंगे। ठीक है,
टेक्स्ट पढ़ दूं एक बार। हे अर्जुन, केवल अनन्य भक्ति द्वारा मुझे उस रूप में समझा जा सकता है जिस रूप में मैं तुम्हारे समक्ष खड़ा हूं, और इसी प्रकार मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। तात्पर्य, ठीक है, तात्पर्य सबको दिखाई दे रहा है, हम पढ़ते हैं। इसमें तात्पर्य में बहुत सारी चीजें वही होंगी जो हमने कल डिस्कस करी थी, ठीक है। तो जो खाली समझानी है वही समझाऊंगा, बाकी पढ़ता चलूंगा। कृष्ण को केवल अनन्य भक्ति योग द्वारा समझा जा सकता है। कैसे? अनन्य भक्ति योग के द्वारा समझा जा सकता है। इस श्लोक में वे इसे स्पष्टतः कहते हैं, जिससे ऐसे अध्ययनकारी टीकाकार जो भगवत गीता को केवल कल्पना के द्वारा समझना चाहते हैं, यह जान सके कि वे समय का अपव्यय कर रहे हैं। तो क्या करते हुए वो समय का अपव्यय कर रहे हैं, क्या करते हुए समय को खराब कर रहे हैं? गीता को अपने मानसिक कल्पना से समझने के प्रयास द्वारा वह अपने समय का अपव्यय कर रहे हैं। मतलब गीता को कैसे समझना चाह रहे हैं? अपने मानसिक चिंतन से, कपोल कल्पना से अपने मन के हिसाब से वे गीता को समझना चाह रहे हैं। जैसे कि मान लो अगर हम अब ये तात्पर्य ना पढ़ें और फिर हमें कोई बता देता था, कहते कि प्रविष्टिम का मतलब होता है लीन होना, तो हमारा तो पूरा हो गया खराब, पूरा ही श्लोक खराब हो गया, क्योंकि प्रविष्टिम से अगर समझ लीन हो गए यानी अब निराकार में लीन होना, ये तो बता रहे हैं भगवान। अगर हम तात्पर्य ना पढ़े, पारंपरिक में परंपरागत में ना सुने, तो फिर तो कोई भी बता देगा ये मानसिक चिंतन से, तो हो गया ना सारा काम खत्म, मतलब गेम ओवर, हिंदी में कहते हैं बंटाधार। इसलिए हमें सुनना चाहिए परंपरा से, परंपरा में सुनेंगे तो फिर समझेंगे कि प्रविष्टिम मतलब क्या कहना चाह रहे हैं भगवान। प्रविष्टिम मतलब कि तुम मुझ में प्रवेश कर सकते हो, मुझ में प्रवेश करने का मतलब मेरे पास आ सकते हो, प्रवेश करने का मतलब ये नहीं कि उसी में लीन हो जाना है, उसी में लीन नहीं हो जाना, प्रवेश करके वहां पे भी नित्य सेवा रखेंगे, क्योंकि कहते हैं ना भगवान, ऐसा कोई समय नहीं था कि मैं नहीं था, ऐसा कभी समय नहीं कि तुम नहीं थे। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है, यानी मैं था तुम थे, यानी हम दोनों अलग अलग थे ऐसे करके। ऐसा नहीं है कि ऐसा एक समय नहीं था कि मैं नहीं था, या एक समय नहीं कि तुम मुझ में लीन नहीं हो जाओगे, ऐसा नहीं बोला भगवान ने। तो इसीलिए हमें यहाँ से समझना चाहिए कि हमें लीन नहीं होना, प्रविष्टि मतलब कि हम जाएंगे, प्रवेश करेंगे और वहां पे नित्य सेवा करेंगे भगवान की, इंडिविजुअलिटी अपनी बना के रखेंगे। इसलिए हमें परंपरा में तात्पर्यों को पढ़ते हैं, और यही आवश्यक है। प्रभुपाद जी कहते भी हैं कि ये आवश्यक भी है, परंपरा में हमें तात्पर्य को पढ़ना चाहिए। और कभी कभी जल्दी जल्दीबाजी में नहीं पढ़ना चाहिए, जल्दी जल्दीबाजी में पढ़ोगे पर कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है, पढ़ रहे हो, पढ़ तो रहे हो कुछ ना करने से, लेकिन मतलब वो चिंतन मनन नहीं कर पाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पे एक श्लोक डेली पढ़ते हैं, और वैसे घर में एक डेली श्लोक पढ़ो तो कैसे पढ़ोगे? 5 मिनट में पढ़ जाएगा एक श्लोक, और यहाँ आधा घंटा लग जाता है। तो वही बात है। और कहते हैं कि जल्दी जल्दी तो खाना भी नहीं खाना चाहिए। क्यों नहीं खाना चाहिए जल्दी जल्दी खाना है? लीवर ही तो खराब होता है। और हाँ, लीवर खराब क्यों होता है? क्योंकि खाना पचता नहीं ना सही से, क्योंकि वो पाचन नहीं हो पाता सही से। तो फिर शरीर को थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, इसलिए इसलिए बता दें ना, गर्म पानी पीना चाहिए। गर्म पानी पीने से क्या है, शरीर को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। वो ठंडा पियोगे तो फिर वो गर्म होगा, टाइम लगेगा, क्योंकि अपना अंदर गर्म है साथ। ठीक है, अग्नि जल रही है इसमें बहुत टेम्परेचर वाली। जैसे प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें एक श्लोक पे कम से कम 1 महीने विचार करना चाहिए, एक श्लोक पे कम से कम 1 महीने विचार करना चाहिए। और हम कितना विचार कर रहे हैं एक श्लोक पे? आधे घंटा। 1 महीने का मतलब ये नहीं कि लगातार 1 महीने, 1 महीना मतलब कि डेली क्लास चल रही है तो डेली क्लास के हिसाब से 1 महीने। जैसे कि महाप्रभु ने एक श्लोक के 61 अर्थ बताए, महाप्रभु ने एक श्लोक के 61 अर्थ बताए, तो सोचो उतना तो हम सोच भी नहीं सकते। 1 महीना कर लें वही बहुत है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। कोई यह नहीं जान सकता कि वे किस प्रकार चतुर्भुज रूप में माता के गर्भ से उत्पन्न हुए और फिर तुरंत ही 2 भुजाओं वाले रूप में बदल गए। कोई क्यों नहीं समझ सकता, क्यों नहीं जान सकता? अरे भाई, जो व्यक्ति अपने मन से सोच रहा है वह तो कहेगा ही ना ये तो सब कपोल कल्पना है, ये सब तो ऐसे ही है, कौन से भगवान आए 4 भुज में, सब तो ऐसे ही बोल दिया गया है, ऐसा है नहीं।
यहाँ तक कि भगवान भगवद गीता में ये भी बोलते हैं कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 प्रकार की कोई वस्तु मुझे देता तो मैं स्वीकार करता हूँ। लेकिन जो लोग अपने मन से चल रहे हैं वो क्या कहेंगे, भगवान खाते हैं? कहाँ खाते हैं, रखो, भगवान तो खा ही नहीं रहे हैं। ठीक है, वो किसी ना किसी को तो मानते होंगे ना, देवी देवताओं को, उनको भी तो देने जाते होंगे ना। तो उनसे बोलो क्या वो खा रहे हैं, तो क्यों देने जा रहे हो? देते हो ना, देवता को भी देते हैं, अगरबत्ती लगाते होंगे, या पुआ पूड़ी को भी कुछ बनाते होंगे तो वो भी तो देते होंगे ना। तो उनसे बोलो कि जब भगवान नहीं खा रहे हैं तो ये देवी देवता कैसे खा रहे हैं? तो ये भी नहीं खा रहे हैं, इनको क्यों दे रहे हैं? तो जो अपने व्यक्ति जो अपने मन से सोच रहा है फिर वो नहीं समझ सकता, ये बता रहे हैं हम। ये बातें ना तो वेदों के अध्ययन से समझी जा सकती हैं ना दार्शनिक चिंतन द्वारा। अतः यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना इन बातों के रहस्य, और कहाँ पहुंच गए, कहाँ पे थे, ना दर्शन चिंतन द्वारा। अतः यहाँ स्पष्ट कहा गया है कि ना तो कोई उन्हें देख सकता है और ना इन बातों का रहस्य ही समझ सकता है। किंतु, अब देख किंतु लग गया, किंतु आया था ना उसमें, तू अनन्या, जो लोग वैदिक साहित्य के अनुभवी विद्यार्थी हैं वे अनेक प्रकार से वैदिक ग्रंथों के माध्यम से उन्हें जान सकते हैं। देखो, एक तरफ कह रहे हैं कि वेद अध्ययन कर रहे हैं तो कोई फायदा नहीं, मतलब वेद अध्ययन कर रहे हैं लेकिन जिसमें भक्ति नहीं है तो उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन यहाँ बोल रहे हैं वैदिक ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों, वैदिक ग्रंथों का मतलब बता रहे हैं यहाँ पे, वैदिक ग्रंथों में भक्ति जो वैदिक ग्रंथ के ऊपर आधारित है, वैदिक ग्रंथ में जो भक्ति, जो वैदिक जो कि वैदिक ग्रंथ के ऊपर आधारित है, यानी परंपरा में भक्तों से समझाया जा रहा है, परंपरा से भक्तों के अनुगत से समझता है तो वह समझ पाएगा। जैसे कि एक तो वेद हो गए जो अपने मन से पढ़ रहे हैं, एक वेद ग्रंथ वो हो गए कि जो किसके किसके आधार पे हैं, भक्ति के आधार पे, मतलब जो भक्ति की व्याख्या करते हैं, जो वैदिक ग्रंथ है भक्ति के व्याख्या करते हैं, भक्ति पे आधारित हैं। उनको जब हम परंपरा में अनुगत में हम जब समझते हैं तो फिर वो ठीक है। लेकिन अगर ऊपर जो बता रहे हैं इसमें कि वेद अध्ययन कर रहे हैं और अगर भक्ति छोड़कर, भक्ति नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही वेद अध्ययन कर रहे हैं, मान लो कोई ये उपनिषद पढ़ रहे हैं वो उपनिषद पढ़ रहे हैं, पता ही नहीं चला कौन कृष्ण है, कौन ईश्वर है, कौन परमात्मा है, तो फिर उसे कोई लाभ नहीं मिलेगा क्योंकि भक्ति नहीं है उसमें। तो भक्ति होना बहुत जरूरी है। कहाँ पे थे? हाँ, आज ऐसा श्लोक है ना बड़ा। हाँ, इसके लिए अनेक विधि विधान हैं और यदि कोई सचमुच उन्हें जानना चाहता है तो उसे प्रमाणिक ग्रंथों में उल्लेखित विधियों का पालन करना चाहिए, ये बता रहा था। वह इन नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। क्या क्या नियम बताए थे तपस्या, वही 4 तपस्या आएंगी जो अभी हमने कल पढ़ी थी। क्या है? वह इन 4 नियमों के अनुसार तपस्या कर सकता है। उदाहरण था, कठिन तपस्या के हेतु वह कृष्ण जन्माष्टमी को, जो कृष्ण का आविर्भाव दिवस है, तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। इस पे एक बड़ा हंसी वाली बात आई थी कि जब भगवान ये बोल रहे थे तो भागवतम में, जान कौन से ग्रंथ में, उसमें बोलता है कि आपकी आती कब है जन्माष्टमी, ये तो बताओ। श्लोक हम बोल रहा है कि जन्माष्टमी पड़ती कब है, भगवान से बोल रहे हैं डायरेक्ट, डेट तो बताओ मुझे, मतलब समय तो बताओ कब है। इस तरीके से तो बड़ा वो है। तो कह रहे हैं कि जन्माष्टमी को जो कृष्ण का विराट दिवस है तथा मास की दोनों एकादशियों को उपवास कर सकता है। अब प्रभुपाद जी तपस्या में क्या बता रहे हैं, सिर्फ जन्माष्टमी और एकादशी दो, यही तपस्या है। बाकी नवदुर्गा, सोमवार, शनिवार, हाँ। लेकिन जन्माष्टमी में ये पता समझ लेना चाहिए कि विष्णु तत्व के जो भी आते हैं उनको रहना चाहिए, जैसे कि नरसिंह भगवान का आ रहा है, और वराह का आ रहा है, और अपने गुरुदेव का आता है, मान लो प्रभुपाद जी का आता है, और भी अपने जो आचार्य हैं उनका आता है। इनका तो खैर हाफ हाफ फास्ट होता है, लेकिन जैसे राधा रानी का है, सीता का है, इनका नहीं, इनका भी हाफ होता है, राधा रानी सीता इनका हाफ होता है, पूरा होता है चैतन्य महाप्रभु का राधाष्टमी। हाँ, तो 12 बजे तक ही तो होता है, और क्या। शक्ति है ना, शक्ति मतलब 12 बजे के बाद फिर अन्न प्रसाद, और जो विष्णु तत्व होते हैं उसमें एकादशी प्रसाद, वो पूरे दिन का होता है। ठीक है, वो पूरे दिन का होता है। जहां तक दान का संबंध है, हाँ दान आ गया, दान के मामले में तो कहा गया है, जहां तक दान का संबंध है यह बात साफ है कि उन कृष्ण भक्तों को नहीं दिया जाना चाहिए, अपनी फैमिली को दिया जाना चाहिए।
तो जिगर अपनी पत्नी को साड़ी ला के देनी चाहिए क्या? कहाँ वृंदावन? तो भक्ति सिद्धांत चैतन्य महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु का भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को, प्रभुपाद जी के गुरु का था ना था। हाँ वो था अधिकाचार्य का था। तो जहां तक दान का संबंध है ये बात साफ है कि कृष्ण भक्तों को यह दान दिया जाए जो संसार भर में, जो संसार भर में कृष्ण, जो संसार भर में कृष्ण दर्शन को या कृष्ण भावनामृत को फैलाने में लगे हुए। क्या हुआ? कृष्ण भावनामृत मानवता के लिए एक वरदान है। रूप गोस्वामी ने भगवान चैतन्य की प्रशंसा पर परम दानवीर के रूप में की है, क्योंकि उन्होंने कृष्ण प्रेम का मुक्ति रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। देखो, जो इंसान करोड़ों करोड़ों साल तपस्या करके जिस चीज को पाना बहुत कठिन है, वो चीज चैतन्य महाप्रभु ने फ्री में बांटी है, जिसको पाना बहुत कठिन है। जब श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं इस धरती पे थे, तो बस क्या करना पड़ता था, उन्हें देख के हरे कृष्णा बस प्रेम मिल गया। यानी जो तपस्या कर रहे हैं गुफाओं में, पहाड़ियों में, तब उन्हें कृष्ण प्रेम मिल रहा है, और यहाँ पे सिर्फ हरे कृष्णा बोलने से कृष्ण प्रेम मिल रहा है। उसको कृष्ण प्रेम मिलता है, उसको हाँ, और उसको देखने से दूसरे को, पूरा गांव गांव कृष्ण प्रेम में डूब रहा है इस तरीके से। तो यही कह रहे हैं कि जो मुक्ति रीति से विस्तार किया, जिसे प्राप्त कर पाना बहुत कठिन है। इसीलिए कह रहे हैं कि चैतन्य चैतन्य में बताया गया है, बहु जन्म करे अगर श्रवण कीर्तन, तब तो ना पाए कृष्ण प्रति प्रेम धन। यानी अगर बहुत जन्मों तक किसी ने श्रवण किया है, कीर्तन किया है, करने के बाद भी भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता है, तो कहेगा अच्छा बहुत जन्म तक कर रहे हैं फिर भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होता तो मायूस हो जाओगे? नहीं। लेकिन अगर किसी ने चैतन्य महाप्रभु का नाम उच्चारण करता है, श्रद्धा और नम्रता के संग विनम्रता से महाप्रभु का आश्रय लेता है, तो उसे तुरंत भगवत प्रेम मिलता है। और जब चैतन्य महाप्रभु स्वयं यहाँ पे थे, तो उनको देख के ही कृष्ण प्रेम सबको मिल रहा था। लेकिन अभी नहीं है, तो हम चैतन्य महाप्रभु का अगर आश्रय लेंगे, नम्रता से उनको उनके टीचिंग को स्वीकार करेंगे, तो आसानी से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। अतः यदि कोई कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने वाले व्यक्तियों को अपना धन दान में देता है, तो अगले जीवन वह दुखी रहेगा और कंजूस रहेगा। है? हाँ, प्रचार करने वाले व्यक्ति को अपना धन देता है, तो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करने के लिए दिया गया यह दान संसार का सबसे बड़ा दान है। अब कोई बोलेगा सबसे बड़ा दान क्या है? क्या पैसा देना है या भौतिक सुविधा देना है? नहीं, कृष्ण भावनामृत का प्रचार, इसको देना, ये सबसे बड़ा दान है। या कृष्ण भावनामृत के लिए दिया गया धन, ये सबसे बड़ा दान। अगर हमने किसी कृष्ण भक्त जो कि प्रचार कर रहा है उसको धन देते हैं, तो वो धन हमारा किस पे खर्च हो रहा है? वो प्रचार कर रहा है ना, प्रचार पे तो खर्च हो रहा है ना। तो यहाँ पे बोला क्या गया है? कृष्ण भावनामृत का प्रचार, मतलब वही सबसे बड़ा धन है ना, दान है। तो तुम पैसे दोगे तो जाहिर सी बात है वो उससे बुक्स खरीदेगा, सारी चीजें खरीदेगा, ट्रेवल में खर्च करेगा, जाएगा, बताएगा, सब तो तुम्हारे पैसे से ही कर रहा है ना। तो फिर मैन कौन माना जाएगा? जो पैसा दे रहा है उसका भी लाभ मिलेगा, जो कर रहा है उसको तो मिलेगा ही, जिसके पैसे जा रहे हैं उसको भी मिलेगा। तो ये कह रहे हैं सबसे बड़ा दान है। और ये हमें कब समझ में आएगा कि ये सबसे बड़ा दान है? यह धीरे धीरे समझ में आने लगता है कि लोगों को कृष्ण भावना पहुंचाने, ये सबसे बड़ी करुणा है। यानी कृष्ण भावनामृत पहुंचाना लोगों पे, ये सबसे बड़ी करुणा है। और ये कब पता चलेगा? धीरे धीरे। कब पता चलेगा? धीरे धीरे। अन्यथा धन के द्वारा या किसी और भौतिक सुविधा के द्वारा व्यक्ति का कल्याण नहीं किया जा सकता। आज वह सुखी हो जाएगा, कल फिर वह दुखी हो जाएगा। किसी को आईफोन नया ला के दे दो तो वो कितने साल सुखी रहेगा? उससे 1 साल, 6 महीने, उस चेंज करना पड़ेगा, यानी नहीं। तो लेकिन अगर किसी को कृष्ण प्रेम मिल जाए तो फिर कोई भी फोन हो, क्या पता पड़ता है ना, जब सच्चा प्रेम मिल जाए तो। अभी तो आ जाती है चीज, दूसरा आ जाता है ना। बोर नहीं होता? कौन कौन बोर नहीं होता फोन से 1 साल के बाद कि हाँ दूसरा हुआ? थोड़ी देर में नया आने के बाद भी ना, कुछ दिन चलाने के बाद ही लग जाएगा दूसरा आ जाए। तो ये है ही भोग, यही चीज है कि जितना भोगने के लिए सामग्री इकट्ठी करो, संतुष्ट नहीं हो सकते, और कहेगा नेक्स्ट, नेक्स्ट। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि भक्ति करते करते समझ में आता है कि सबसे बड़ा उपकार यही है, कृष्ण भावनामृत का प्रचार और कृष्ण भक्तों को दिया गया दान। क्योंकि दान देंगे तो वो आगे फिर उसे बढ़ाते हैं।
कहाँ पे थे हम? हाँ, अतः, हाँ, और यदि कोई मंदिर में जाकर और यदि कोई मंदिर में जाकर विधि पूर्वक पूजा करता है, भारत के मंदिरों में सदा कोई ना कोई तो मूर्ति सामान्यतः विष्णु या कृष्ण की मूर्ति रहती है ना, मंदिर में विष्णु कृष्ण की मूर्ति मिलेगी ही मिलेगी, रहती है। तो यह भगवान की पूजा करके तथा उन्हें सम्मान प्रदान करके उन्नति करने का अवसर होता है। देखो, अगर प्रचार के लिए हेल्प करे, अगर कोई प्रचार के लिए हेल्प कर रहा है, मान लो कोई अनजान, तो समझो इसके लिए उसकी जो चेतना बहुत बड़ी होनी चाहिए, तभी तो वो प्रचार के लिए कुछ दान दे पाएगा ना। ऐसे ही मान लो प्रचार कर रहे हैं, कोई आया, लो यार तुम 100 रुपए ले जाओ प्रचार में लगा देना, ये कब दे पाएगा इंसान? जब वो काफी उन्नत होगा, मतलब भक्ति भक्ति में नहीं, मतलब चेतना में उन्नत होगा, चेतना में उन्नत होगा तो दे पाएगा। लेकिन मंदिर में जो जाते हैं, वहां पे तो 10 रुपए ऐसे ही डाल देते हैं, मतलब लगभग सभी डाल ही देते हैं, आरती आदि 10 रुपए तो रख ही देते हैं, उनमें कोई चेतना की जरूरत नहीं है, तो मंदिर में जाके इफेक्ट पड़ता है। और जो वो मंदिर भगवान के सामने जो 10 रुपए देते हैं, वही उनका परम कल्याण करेगा एक दिन, क्योंकि भगवान के लिए दिया गया दान वापिस बहुत गुना लौट के आता है। जैसे कि बलि महाराज कहते हैं कि जो, क्या नाम है, कौशिक नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने जल दिया भगवान को तो इंद्र बन गए, इंद्र बनेंगे। तो ऐसे ही अगर मान लो भगवान के सामने कोई, अगर भगवान कृष्ण की मूर्ति है या विष्णु की है, अर्चना हो रही है, वहां पे 10 रुपए देता तो कितना परम कल्याण नहीं कर लिया उसने? वैसे नहीं देगा प्रचार के लिए, लेकिन वहां तो दे ही देगा ना, ये होता है, ये यहाँ पे समझा रहे हैं। नौ सखियों के लिए भगवान की भक्ति करते हुए मंदिर पूजा अनिवार्य है, जिसकी पुष्टि श्वेताश्वतोपनिषद में 36 में हुई है। ये वही सब आएंगे श्लोक इसमें जो हमने कल पढ़े थे 11, वो सब आएंगे, ठीक है, लाइन में। यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु, तस्य ते कथता हत्या प्रकाशम ते महात्मना। जिसमें भगवान के लिए अविचल भक्ति भाव होता है और जिसका मार्गदर्शन गुरु करता है, जिसमें भी उसकी वैसी अविचल श्रद्धा होती है, वह भगवान का दर्शन प्रकट रूप में कर सकता है। मानसिक चिंतन या मनोधर्म द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। देखो, मानसिक धर्म या चिंतन के द्वारा, ये लिखा है ना, चिंतन के द्वारा कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। जैसे कहा जाता है ना, कृष्ण का नाम और कृष्ण में कोई भेद नहीं, लेकिन क्या हम ये समझ पा रहे हैं? हम लॉजिक से समझ लेंगे कि कृष्ण और कृष्ण के नाम में कोई भेद नहीं, एक ही है दोनों, नहीं। हम कब समझ पाएंगे? जब हम गुरु के आश्रम में भक्ति करते रहते हैं, करते रहते हैं, भक्ति करते रहते हैं, धीरे 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 हमें भगवान साक्षात अनुभव कराते हैं कि मेरे नाम और मुझ में कोई भेद नहीं है, ये भगवान ही कराएंगे। जिस तरीके से ये अनुभव गुरु को हो चुका है, इसलिए गुरु हमें बता रहे हैं ना, ऐसे ही जब हम करेंगे तो ये अनुभव हमें भी प्राप्त होगा, गुरु बता रहे हैं तो होगा। यानी लॉजिक से हम नहीं समझ सकते, गुरु बोल रहे हैं कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है, शास्त्र बोल रहे हैं कृष्ण और कृष्ण के नाम में भेद नहीं है, बस हमें स्वीकार करना है। और जैसे गुरु ने अनुभव किया वैसे हम भी अनुभव करेंगे, क्योंकि अगर उसी रास्ते पे गुरु के आचरण में चलते रहेंगे तो आज हम श्रद्धा से स्वीकार कर रहे हैं, और एक दिन भक्ति करते करते साक्षात अनुभव भी हो पाएगा हमें। जो व्यक्ति प्रामाणिक गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त नहीं करता, उसके लिए कृष्ण को समझने का शुभारंभ कर पाना भी कठिन है। जैसे प्रभुपाद जी ने गीता के इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है, कम से कम लोगों को सैद्धांतिक रूप से श्री कृष्ण भगवान ये स्वीकार करना होगा, तभी गीता समझ पाएंगे। तो अब जो लोग प्रामाणिक गुरु के मार्गदर्शन में प्राप्त करना ही नहीं चाहते हैं, कृष्ण को समझने का शुभारंभ ही खत्म है उनका, क्योंकि सबसे पहले तो ये स्वीकार करना पड़ेगा कृष्ण भगवान है, तो ये गीता समझ पाओगे, नहीं तो गीता नहीं समझ पाओगे। यहाँ पर तू शब्द का प्रयोग विशेष रूप से यह सूचित करने के लिए हुआ है कि अन्य विधि ना तो बताई जा सकती है, ना प्रयुक्त की जा सकती है, ना ही कृष्ण को समझने में सफल हो सकती है। अन्य विधि मतलब वही 4 चीजें बताई थी ना, वो, और और कोई अन्य विधि नहीं है, भक्ति से ही समझ सकते हैं भगवान को, ये समझना है। कृष्ण को चतुर्भुज तथा द्विभुज साक्षात रूप अर्जुन को दिखाए गए क्षणिक विश्व रूप से सर्वथा भिन्न है। नारायण का चतुर्भुज रूप तथा कृष्ण का द्विभुज रूप दोनों ही शाश्वत तथा दिव्य हैं, जबकि अर्जुन को दिखलाया गया विश्व रूप नश्वर है। ये तो पता ही चल ही रहा है ना। सुदुदर्शम शब्द का अर्थ ही है देख पाने में कठिन, मतलब कि ये जो द्विभुज रूप है ना, ये बहुत दुर्लभ है, बहुत सुदुदर्शम, जिसको बताया था ना, कठिन है, जिससे पता चलता है कि इस विश्व रूप को किसी ने नहीं देखा था।
इससे यह भी पता चलता है कि भक्तों को इस रूप को दिखाने की आवश्यकता भी नहीं थी। इस रूप को कृष्ण ने अर्जुन की प्रार्थना पर दिखाया था, जिससे भविष्य में यदि कोई अपने को भगवान का अवतार कहे तो लोग उससे कह सके कि तुम अपना विश्व रूप दिखाओ। मतलब कि भक्त जो होता है, शुद्ध भक्त, वो देखना ही नहीं चाहता विश्व रूप को, लेकिन एक पर्पस था कि आगे लोग कुछ बोलेंगे, मैं हूँ भगवान हूँ, तो ठीक है दिखाओ दिखाओ, तो उसके लिए ये सारा किया। पिछले श्लोक में न शब्द की पुनरुक्ति सूचित करती है कि मनुष्य को वैदिक ग्रंथों के पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए, उसे कृष्ण की भक्ति करनी चाहिए, तभी वह भगवत गीता की टीका लिखने का प्रयास कर सकता है। इसको समझ लो, पांडित्य। कोई कहे मैं वेद अध्ययन करके या दान यज्ञ करके समझ लूंगा भगवान को, तो नहीं समझ सकते। कोई ये कहे कि मैं भक्ति करके भगवान को समझ लूंगा, तो भी नहीं समझ सकते। पर अरे, भक्ति करके भी नहीं समझ सकते, भक्त्या तू अनन्य शक्य। अच्छा, या कोई ये कहे कि मैं इतना जप कर लूंगा, मैं भगवान को, भगवान मेरे सामने आ जाएंगे, मैं इतना जप कर लूंगा, तो ये सारे अगर एटीट्यूड से भरे चैलेंज होंगे तो हम भगवान को नहीं देख सकते। एटीट्यूड, या मैं इतनी भक्ति करूंगा भगवान को मैं देख लूंगा, मैं इतना जप करूंगा भगवान को आना ही पड़ेगा मेरे पास, अगर हम ये सब कुछ करेंगे तो इस एटीट्यूड से हम भगवान को नहीं देख पाएंगे। तो भगवान को कैसे देख सकते हैं? तो बता रहे हैं, बड़ी नम्रता से जब हम भक्ति समर्पित करते हैं, मतलब बड़ा नम्रता से करते हैं कि मैं तो छोटा हूँ, गरीब हूँ, सारी वस्तु तो आपकी है भगवान, मैं आपको क्या दे सकता हूँ, नम्रता से अपनी भक्ति को समर्पित करेंगे भगवान को, तो भगवान फिर प्रसन्न होते हैं। तो हमें अहंकार नहीं होना चाहिए, हमें नम्रता होनी चाहिए। जैसे कि अगर हम भोग ऑफरिंग करते हैं, अगर भोग में हमें यह भगवान लो आपके लिए आज खीर पुआ पूरी क्या याद रखोगे, इस तरीके से बोलोगे तो ग्रहण नहीं करेंगे। अरे उनके पास सहस्त्र लक्ष्मी है बना रही हूँ, तुम्हारा क्या ये खाएंगे? लेकिन एक भक्त जो नम्र होता है वो क्या बोलता है, भगवान मैं आपको क्या दे सकता हूँ, मैं तो गरीब हूँ, मेरे पास तो कुछ वस्तुएं नहीं है, आपकी ही दी हुई सारी वस्तुएं, तो आप इनको स्वीकार कर लें गुरु परंपरा के द्वारा। वो भी इस तरीके से नम्र भाव से करता है तो फिर भगवान स्वीकार करते हैं। तो जिसे अपने पांडित्य पे गर्व होता है वह भगवान को प्रसन्न नहीं कर सकता। यहाँ पे बता रहे हैं कि पांडित्य का गर्व नहीं होना चाहिए। तो शास्त्र पढ़ने पर गर्व का स्थान नहीं, मतलब शास्त्र पढ़ने पर गर्व का स्थान नहीं। तो भगवद गीता की टीकाकार समझ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते। अब वही श्लोक आ गया श्रुति वाले, ठीक है। यस्य केनस्त्रिभिः कालम थालम वलंब्या जीवंति लोम विलजा जगदंडनाथा। विष्णु महान, विष्णु महान स इहास्य कल विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अच्छा ये ऐसे था, यस्य कनिष्ठ विसित कल काल थावलंब जीवंति लेम विलजा जगदंडनाथा। विष्णु महान स इहास्य काल विशेषो गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि। अब इसको पढ़ेंगे समझ आएगा, कब बताया था कल ये। जिनके श्वास लेने से ही जिनमें अनंत ब्रह्मांड प्रवेश करते हैं तथा पुनः बाहर निकल जाते हैं, वे महाविष्णु कृष्ण के अंश रूप हैं। अतः गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूं, मैं उन गोविंद या कृष्ण की पूजा करता हूं समस्त कारणों के। ठीक है, अतः मनुष्य को चाहिए कि कृष्ण के साकार रूप को भगवान मानकर पूजें, क्योंकि वही सच्चिदानंद स्वरूप हैं। वे विष्णु के समस्त रूपों के उद्गम हैं, वे समस्त अवतारों के उद्गम हैं और आदि महापुरुष हैं, जैसा कि भगवत गीता से पुष्ट होता है। क्या पुष्ट होता है? गोपाल तापनी उपनिषद में 1.1 में कहा, निम्नलिखित में आया है, सच्चिदानंद रूपाया कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदांत वेदाया गुरुवे बुद्धि साक्षिणे। मैं कृष्ण को प्रणाम करता हूँ जो सच्चिदानंद स्वरूप है, मैं उनको नमस्कार करता हूँ क्योंकि उनको जान लेने का अर्थ है वेदों को जान लेना, अतः वे परम गुरु हैं। उसी प्रकरण में कहा गया है कृष्णो वे परम देवतम, कृष्ण भगवान है, गोपाल तापनी उपनिषद 1.3। फिर कहा गया है एको वंशी सर्वा कृष्ण इंग्या, यानी वह कृष्ण भगवान है और पूज्य है। एको अपि सन बहुधय भाविति, कृष्ण एक है किंतु वे अनंत रूपों तथा अंश अवतारों के रूप में प्रकट होते हैं, गोपाल तापनी 1.21। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया है ईश्वर परमा कृष्ण सच्चिदानंद विग्रहनादिर आदिर गोविंदम सर्व कारण कारण। भगवान तो कृष्ण है जो सच्चिदानंद स्वरूप है, उनका कोई आदि नहीं है क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के आदि हैं, वे समस्त कारणों के कारण हैं। अन्यत्र भी कहा गया यात्रावर्तिण कृष्णाख्या परम ब्रह्म नराकृति, यह था नराकृति। भगवान एक व्यक्ति है, उनका नाम कृष्ण है और वह कभी कभी इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवतम में भगवान के सभी प्रकार के अवतारों का वर्णन मिलता है, जिसमें कृष्ण का भी नाम है।
किंतु यह कहा गया है कि कृष्ण ईश्वर के अवतार नहीं है, अपितु साक्षात भगवान है। एते चांश कला पुंसा कृष्णस्तु भगवान स्वयं। इसी प्रकार भगवद गीता में भगवान कहते हैं मत्ता परतरम न अन्यत। ये अगला श्लोक ही आएगा सर। मुझ भगवान कृष्ण के रूप से कोई श्रेष्ठ नहीं है। अन्यत्र भी कहा गया अहम आदिर देवानाम, मैं समस्त देवताओं का उद्गम हूँ। कृष्ण से भगवद गीता ज्ञान प्राप्त करने पर अर्जुन भी इन शब्दों में पुष्टि करता है, पर ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भगवान। अब मैं भली भांति समझ गया हूं कि आप परम सत्य भगवान हैं और प्रत्येक वस्तु के आश्रय हैं। देखो, प्रत्येक वस्तु के आश्रय है मतलब सभी कुछ उन्हीं से आता है, सभी कुछ उन्हीं में स्थित है और सब कुछ उन्हीं में नष्ट हो जाएगा प्रलय के बाद। ठीक है। अतः कृष्ण ने अर्जुन को जो विश्व रूप दिखलाया वह उनका आदि रूप नहीं है, आदि रूप तो कृष्ण है। आदि रूप तो कृष्ण है। हजारों हाथों तथा हजारों सिरों वाला विश्व रूप तो उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दिखलाया गया जिनका ईश्वर से तनिक भी प्रेम नहीं है। यह ईश्वर का आदि रूप नहीं है। मतलब कि जो लोग भौतिकतावादी होते हैं वो अभी कृष्ण के वपु को, स्वयं वपु को नहीं समझ सकते, नहीं करेंगे। तो उनको बताया जाता है देखो भगवान इतने बड़े बड़े हैं, ये विश्व रूप है भगवान का ये है। तो कहते हैं हाँ ये तो भगवान तो यार बहुत बड़े हैं, पूरे विश्व को कर रहे हैं, ये छोटे थोड़े भगवान हो सकते हैं। तो उनकी अभी मतलब इसमें आस्था नहीं है। तो फिर धीरे धीरे वो करते 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 ऊपर उठते हैं, उनकी चेतना बढ़ती है, तब वो फिर आके समझ पाए। तो उनके लिए है, शुद्ध भक्ति इसमें नहीं वो करते। विश्व रूप उन भक्तों के लिए तनिक भी आकर्षण नहीं होता जो विभिन्न संबंधों भगवान से प्रेम करते हैं। हाँ, ये क्या है देखो, शुद्ध भक्त जो होते हैं चार रस में रहते हैं, दास से साख्य, वात्सल्य और माधुर्य। तो इन चार रस से विश्व रूप से आदान प्रदान हो ही नहीं सकता। विश्व रूप से आदान प्रदान हो जाएगा, वात्सल्य साख्य भाई इतने बड़े हैं, नहीं हो पाएगा ना। तो इसलिए उन्हें इस रूप से कोई मतलब ही नहीं है, विश्व रूप से शुद्ध भक्त हैं, क्योंकि उनसे आदान प्रदान तो होता नहीं। आदान प्रदान तो स्वामी वस्तु से होता है, तो उन्हें उससे कोई रुचि ही नहीं होती है। भगवान अपने आदि कृष्ण रूप में ही प्रेम का आदान प्रदान करते हैं। अतः कृष्ण से घनिष्ठ मैत्री भाव से संबंधित अर्जुन को यह विश्व रूप तनिक भी रुचिकर नहीं लगा। तो क्योंकि अर्जुन को जो दिव्य आंखें दी गई थी, दिव्य मन नहीं दिया गया था, तो उनका जो मन में बसा था वो दिव्य रूप ही बसा था, उसी को प्रेम करते थे, उसी को चाह रहे थे। वो तो ये है कि दिव्य आंखें तो पहले भी थी उनकी, बट एक अलग प्रकार की शक्ति दी कि तुम इस विश्व रूप को देख सको बस। क्योंकि नहीं देते तो फिर उन्हें विश्व रूप को मतलब ही नहीं था, देख ही नहीं पाते, क्योंकि वो तो उससे भी टॉप मोस्ट दिव्य रूप में पहले से ही देख रहे थे भगवान को, इसलिए आप ही तो उसे भयानक लगा। कृष्ण के चिर सखा अर्जुन के पास अवश्य दिव्य दृष्टि रही होगी, वह भी सामान्य व्यक्ति न था, इसलिए इस विश्व रूप से मोहित नहीं हुआ। विश्व रूप को देख के मोहित नहीं हुए अर्जुन, वापिस उसी फॉर्म में आ गए। यह रूप उन लोगों को भले ही अलौकिक लगे जो अपने को सकाम कर्मों द्वारा ऊपर उठाना चाहते हैं, किंतु भक्ति में रत व्यक्तियों के लिए तो दो भुजा वाले कृष्ण का रूप ही अत्यंत प्रिय है। मतलब हमने यहाँ क्या सीखा, हमने यहाँ सीखा भगवान को अनन्य भक्ति के द्वारा ही भगवान को हम जान सकते हैं, देख सकते हैं और भगवान के धाम जा सकते हैं, भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं। और कौन व्यक्ति भगवान के धाम जाने के योग्य है, ये कल लास्ट श्लोक है इस अध्याय का, उसमें बताया गया। ठीक है। हरे कृष्णा। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। निताय निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा।